Yes, good morning, all of you. चलो तो पजल स्टार्ट कर रहे हैं। पजल में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, तीन चार टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल सात आठ टाइप के पजल्स होते हैं, लेकिन वैरायटी जो रहती है वो सॉल्व करने की सिमिलर पैटर्न में ही है। ठीक है, मैपिंग करनी पड़ती है हर एक चीज की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। स्टार्ट करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ रीड करो और उस पर बेस्ड ये दो क्वेश्चन है उनको करो। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या रहा बोलो। क्वेश्चन किसी को भी नोट नहीं करना है, सिर्फ पजल को पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। बस डी, ए, डी एंड ए, डी और सी। डी ए, डी सी और डी ए। और क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि क्या पूछा गया है। हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ।
डी और एफ के बीच में कौन रह रहा है, ऑन विच फ्लोर डज बी स्टे, बी कौन से फ्लोर पर है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि सब जो ए बी सी डी ई एफ है इनकी पोजीशंस कहां पर है, कौन से फ्लोर पर कौन रह रहा है ना, हमें बस ये पता करना है। तो ए टू एफ स्टे एट डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। अब ग्राउंड फ्लोर को कहां से स्टार्ट किया है, नंबर 1 से, क्योंकि कई बार ग्राउंड फ्लोर को कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से भी स्टार्ट करते हैं, तो उसको अलग से मेंशन कर दिया है कि ग्राउंड फ्लोर को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर नंबर 1। फर्स्ट फ्लोर को हम क्या बोल रहे हैं, 2। ठीक है, इस तरीके से ए स्टेज एट इवन नंबर फ्लोर। तो अब देखो अगर 6 लोग हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से। तो ए जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर है, तो यहां पर इवन नंबर कौन सा है, ठीक है, इनमें से किसी एक पर ए हो सकता है। ठीक है, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड एफ स्टेज, डी और एफ के बीच में 2 लोग आएंगे। ठीक है, डी और एफ के बीच में 2 लोग आएंगे, और हो सकता है कि डी ऊपर वाले फ्लोर पर हो और एफ नीचे वाले फ्लोर पर हो, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, एफ स्टेज ऑन द फ्लोर अबव डी, एफ के ऊपर वाले फ्लोर पर कौन है, डी है। इसका मतलब कि एफ जो है वो नीचे वाले फ्लोर पर होगा, एफ स्टेज ऑन द फ्लोर अबव डी, हाँ मतलब जो पहले लिखा था वो ठीक है, इसी तरीके से होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, डी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 2। ठीक है, सेकेंड नंबर के फ्लोर पर कौन नहीं है, डी नहीं है, तो यहां पर डी नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड, अच्छा सेकेंड मतलब यहां पर डी नहीं आएगा। अब अगर डी यहां नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब यह हो गया कि एफ कहां नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आएगा, क्योंकि एफ क्या है, 2 छोड़कर है, तो 1 और 2 छोड़कर यहां पर कौन नहीं आएगा, यहां पर एफ नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और क्या बोला गया है, बी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, बी जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पर नहीं है, तो इसका मतलब कि बी यहां पर भी नहीं आ सकता, और बी यहां पर भी नहीं आ सकता, और बी यहां पर भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला गया है, सी डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर अंडर एफ, एफ के नीचे वाले फ्लोर पर सी नहीं आएगा, मतलब कि एफ के नीचे कौन नहीं आएगा, सी उसके नीचे वाले फ्लोर पर नहीं आएगा। ई स्टेज नाइदर इमीडिएटली अबव बी नॉर इमीडिएटली अंडर बी, मतलब ई जो है वो बी के आसपास नहीं होगा। ठीक है, तो बी जो है वो ई के आसपास नहीं होगा। ठीक है, बी और ई साथ साथ नहीं होंगे। चलो अब एक एक करके अरेंज करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो कि मैं डी को अरेंज करूं, अगर मान लो मैंने डी को यहां अरेंज किया, ठीक है ना, कोई भी एक चीज से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी एक को फिक्स करके शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं डी को थोड़ी देर के लिए अगर मैं सोचूं कि मैं यहां पर रख दूं, जो भी मैं अजम्पशन है उसको भी मैं थोड़े दूसरे कलर से लिख देता हूं। मान लो कि मैंने डी को अगर यहां बिठाया, तो एफ कहां बैठेगा, एफ यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर एफ यहां बैठा तो एफ के बिलो में सी नहीं आएगा, तो एफ के बिलो में सी नहीं आएगा, मतलब कि इन 2 प्लेस में से कहीं पर सी आ सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि सी को, अच्छा बी जो है वो यहां पर नहीं आ सकता, इसका मतलब बी के लिए अब कौन सी जगह बच रही है, ये वाली या फिर ये वाली, यही 2 जगह बच रही है। ठीक है, और बी और ई साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि एफ के नीचे तो सी आएगा नहीं, एफ सी को तो ऊपर ही बिठाना पड़ेगा। थोड़ी सी देर के लिए अगर सोचते कि अगर मान लो सी यहां आ गया और बी यहां पर आ गया, ठीक है, और ई को यहां बिठाते देते क्योंकि बी और ई साथ में नहीं आएंगे, ई यहां पर आ गया तो ए कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। एफ 2 बार आ गया, रुक जाओ, ये कौन सा था, ई था ना, ई। अब देखो जरा सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, बी के बिलो में कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, ओ सॉरी बी और ई साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफ के बिलो में सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफ और डी के बीच में 2 लोग होना चाहिए, ए जो है वो इवन नंबर पे होना चाहिए, बी जो है वो ऑड नंबर पर नहीं आएगा। ये सारा सेटिस्फाई कर रहा है एक पॉसिबिलिटी। सोचते कोई दूसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या,
मान लो कि अभी तो मैंने डी को कहां फिक्स किया था, यहां पर फिक्स किया था। डी को यहां पर फिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डी को यहां पर फिक्स करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने डी को थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लिया कि मैंने यहां पर फिक्स कर दिया, तो एफ कहां जाएगा? यहां। लेकिन एफ यहां पर दो छोड़कर एफ, तो एफ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब सी को नीचे ही आना पड़ेगा क्योंकि एफ कहां पर पहुंच गया? टॉप पर पहुंच गया, और एफ के बिलो में सी नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन फेल हो गई। तो इसका मतलब कि डी अब यहां पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, डी यहां पर भी नहीं आ सकता, डी यहां पर भी नहीं आ सकता, और अब इसके ऊपर तो डी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां पर डी बिठाया तो दो छोड़कर एफ बैठना है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर इसका मतलब जो हमने बनाया है वही सही है। आगे समझ में कि क्यों हमने जो स्टार्ट किया वो सही निकला? क्योंकि यहां पर इसके अलावा कहीं पर भी डी नहीं आ सकता, और अगर एक डी नहीं आएगा तो फिर तो कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमारा फिर फाइनल आंसर ये हो गया। अब हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ? डी और एफ के बीच में एग्जैक्टली कौन है? ए और ई। कौन सा आ गया? ऑप्शन डी। ऑन विच फ्लोर डज बी स्टे? तो बी कहां पर है? बी जो है वो 6th फ्लोर पर है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब जैसे कि एक संतोष ने बोला ए और बी का प्लेस इंटरचेंज कर दे। अगर ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे तो बी और ई क्या आ जाएंगे? साथ साथ आ जाएंगे, और बी और ई साथ साथ नहीं हो सकते, है ना। इसलिए यहां पर सोचो कि बी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, यहां बैठा दे तो बैठाओ ना। ये मत बोलो कि बैठा दे तो सर क्या होगा। अरे तुम खुद बैठाओ ना। तुम्हें लग रहा है कि ये गलत बैठा है, तुम्हें कहां पे लग रहा है सही? यहां पे बैठाना है, बैठा दो, और फिर कंडीशन चेक करो सारी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, पता चल जाएगा। आएगा समझ में? अगर मान लो किसी को लग रहा है कि बी यहां पर नहीं बिठा सकते, बिठा के देखो। किसी को लगेगा डी सर ने यहां पे क्यों बिठाया, यहां पर नहीं बिठा सकते थे क्या? बिठा कर देखो। यहां पर नहीं बिठा सकते थे क्या? बिठाओ ना। मैंने भी तो यही किया ना। जहां पर तुम्हें मन कर रहा है उसको बैठाओ, वो मना थोड़ा ना करेगा, बैठाओ उसको। आया समझ में? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ। तुम सोचो कि डी, हमने डी को चेक कर लिया, डी कहीं और पे नहीं जा सकता, डी कहीं नहीं जा सकता, मतलब एफ फिक्स हो गया। अभी मैंने बता दिया कि बी को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर बी को कहीं पर भी चेंज किया तो वो कोई दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने बी को यहां करा तो बी और ई क्या, अगर मान लो ए के साथ रिप्लेस किया तो बी और ई साथ में आ जाएंगे। अगर मान लो मैंने यहां पर सेटिस्फाई कर दिया तो एफ जो सी है वो कहां जाएगा? एफ के नीचे आ जाएगा। कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आगे बात समझ में? बोलो। हाँ बोलो। एफ ई ए, क्या डी नहीं आ सकता ना? इधर पे बी को आना है क्योंकि बी, अच्छा डी बोल रहे हो। हाँ, और बी और सी जो है वो कहां आ गया? एफ के नीचे। सी जो है वो एफ के नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, जो भी समझ में आया ना लिख दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट ये देख लिया ना कि डी को कहीं और पे नहीं बिठा सकते, डी को कहीं और नहीं बिठा सकते, तो अपने आप सारी कंडीशन बेकार हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ गए ना। आगे समझ में क्लियर है कि और कोई एक्सपेरिमेंट करना है? करे। कौन सा नोट वाले में कंफ्यूजन? हाँ तो उसको कंफ्यूजन को सही करो। चलो नेक्स्ट। ग्राउंड फ्लोर को नहीं बोलना, जब नंबरिंग दे दिए तो फिर नंबरिंग पे ही फोकस करना है। कोई ये नहीं सोचेगा कि ग्राउंड फ्लोर से अगर काउंट करे तो फिर उसको 5th फ्लोर बोलेंगे। नंबरिंग दे दिए तो अब हमें कहां पर फोकस करना है? नंबरिंग पर ही।
अगर वैसा होता तो ऑप्शन में भी क्या लिखा होता, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। अगर नंबर्स लिखा है मतलब नंबर पर फोकस करना है। एडीसी, एडीबी और एडीसी, PQRSTX are six persons who decided to start partnership business in computer hardware. ठीक है। QRT are ladies and the rest are men. ठीक है। तो एक तो पहले हम लिख लेते हैं PQRST एंड X। इसमें से फीमेल कौन कौन है, QR और T। इनको माइनस से शो कर दिया और मेल को प्लस से शो कर दिया। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तुम जो कन्वीनियंट तुम्हें लगे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, QRX आर वेल वर्स्ड इन हार्डवेयर। ठीक है। इनको हार्डवेयर के बारे में सही नॉलेज है। कौन कौन, PQR। तो अब यहां पर टेबुलेटेड फॉर्म में इनकी इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। तो किसके बारे में बोला था, PQRX। तो PQR और X ये हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन रखते हैं। बट अदर नोज मच अबाउट, डज नॉट नो मच अबाउट हार्डवेयर। ठीक है। इन बाकियों को हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। QX एंड S नोज मार्केटिंग। ठीक है। QX और S इनको मार्केटिंग का पता है। ठीक है। बट डज नॉट नो एनीथिंग, बट अदर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग। बाकियों को मार्केटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। अब क्या पूछा गया है, द मेल पार्टनर हु नोज मार्केटिंग बट डज नॉट नोज कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसा कौन है जिसको मार्केटिंग का तो पता है लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का नहीं पता है और मेल भी हो। तो कौन है, एस जो है वो मेल है, उसको मार्केटिंग का पता है लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का नहीं पता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। द फीमेल पार्टनर हु इज वेल वर्स्ड इन कंप्यूटर हार्डवेयर बट डज नॉट नो मार्केटिंग। फीमेल में कौन है जिसको हार्डवेयर का पता है लेकिन मार्केटिंग का नहीं पता, तो फिर आर जो है फीमेल है, हार्डवेयर पता है लेकिन मार्केटिंग नहीं पता। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। द फीमेल पार्टनर हु नाइदर नो द हार्डवेयर नॉर मार्केटिंग, कौन सी फीमेल है, टी को कुछ नहीं पता। तो फिर सी ऑप्शन, ए डी एंड सी। क्लियर। आ गया समझ में, क्लियर।
नेक्स्ट। जब भी हमें 2 3 4 लोगों की मैपिंग करनी होती है तो उस समय टेबुलेटेड फॉर्म में लिखने से कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग दे दिए, वो कौन से घर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उनको कौन सी मिठाई पसंद है, चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ये सारी चीजें एक ही साथ दे दी जाए तो उसको हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखकर आसानी से कर सकते हैं। ये सारी पजल्स तुम लोगों से बननी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब कोई भी पजल आ जाए बननी चाहिए। और सारी पजल्स 90% चांस है वही आएगी जो हमने करी है क्लास में। क्या आ रहा है सबका? सी, देखो टेबलेटेड फॉर्म में जिसको भी नहीं पता हो कि कैसे इंफॉर्मेशन लिखते हैं या कब हमें टेबल बनाना है, जैसे कि हमें कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ है, कुछ ABCD कोई लोग हैं और उनके बारे में लिखा है कि उनको कॉफी पसंद है या चाय पसंद है, उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, उनका कहां पर वो रह रहे हैं, कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, कौन से कलर का पैंट पहना है उनने, कौन से कलर का शर्ट पहना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक साथ एक ही सवाल में दे दी जाए या दो के बारे में भी अगर हमें पता करना है तो टेबुलेटेड फॉर्म में बहुत आसानी समझ में आ जाता है कि किस इंसान ने क्या पहना है, कौन से स्टेट में रहता है, उसका क्या प्रोफेशन है और उसको क्या पसंद है। ठीक है, एक से दूसरे की मैपिंग करना है या फिर एक से कई लोगों की मैपिंग करना है, 1 to 1 या 1 to many, इस टाइप की कोई सी भी मैपिंग हो या many to 1 टाइप की भी अगर मैपिंग हो, इस टाइप से कोई मैपिंग करना हो तो टेबुलेटेड फॉर्म में इजीली हो जाता है। ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या बोला गया है, और बाकी दूसरा क्वेश्चन आता है अरेंजमेंट वाला, जिसमें या तो सर्कुलर वे में अरेंजमेंट करना होगा, लीनियर अरेंजमेंट करना होगा, हेक्सागोनल, स्क्वायर अरेंजमेंट करना होगा, तो उसमें अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला गया है, 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, WXYZ, ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई है। ठीक है, डिसाइडेड टू सेट अप ज्वाइंट कैंडिडेट फॉर द कमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ठीक है, द फॉर्मूला, अब इनको अपना इलेक्शन करवाना है तो उसके लिए वो कमेटी बना रहे हैं। ठीक है, अब द फॉर्मूला एग्रीड बाय देम वाज एक्सेप्टेंस ऑफ द कैंडिडेट बाय मोस्ट ऑफ द पार्टीज, 4 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ABCD अप्रोच्ड द पार्टीज फॉर देयर टिकट। अब 4 लोग आए टिकट लेने के लिए और उन्होंने कहा जो जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कोई पसंद करेगी पार्टी उसको हम प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अब A वॉज एक्सेप्टेबल टू W बट नॉट टू Z। ठीक है, तो A को इसने एक्सेप्ट किया लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, B वॉज एक्सेप्टेबल टू Y बट नॉट टू X।
तो बी को वाई ने एक्सेप्ट किया लेकिन एक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और सी वॉज एक्सेप्टेबल टू डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। तो सी यहां पर भी एक्सेप्ट हो गया और कहां पर वाई पे, यहां पर भी एक्सेप्ट हो गया। डी वॉज एक्सेप्टेबल टू डब्ल्यू एंड एक्स, ठीक है। तो डी भी यहां दोनों जगह पर एक्सेप्टेड हो गया एक्स पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ, वेन द कैंडिडेट बी वॉज प्रिफर्ड बाय डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है। जब बी को किसने प्रेफर किया, डब्ल्यू ने और जेड ने, किसको, बी को, ठीक है। यहां पर भी, ठीक है। कैंडिडेट सी प्रेफर्ड बाय एक्स एंड जेड, कैंडिडेट सी को किसने प्रेफर किया, एक्स ने और जेड ने। एंड कैंडिडेट ए वॉज एक्सेप्टेबल टू एक्स, ठीक है। कैंडिडेट ए को किसने एक्सेप्ट करा, एक्स ने, बट नॉट टू वाई, ठीक है। वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। हु गॉट द टिकट, तो किसको टिकट मिलेगी। अब अगर मैं ए को देखूं तो ए को एक और दो टिकट मिल रही है। ए को कितनी टिकट मिली, दो। बी को कितनी टिकट मिली, एक, दो, तीन। बी को कितनी टिकट मिली, तीन। सी को कितनी टिकट मिली, एक, दो, तीन, चार। सी को चार टिकट मिली। और डी को कितनी टिकट मिली, वन, टू, सिर्फ दो टिकट मिली। तो सबसे ज्यादा टिकट किसको मिली, सी को। तो किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, सी को, ठीक है। बस सीधे सीधे जो लिखा है उसको पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। टाइम इतना ही लगना चाहिए पजल को करने में कि हम, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि एक बार हम पढ़े, उसको पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में हमारे आंसर्स आ जाएं। डी कैसे होगा, डी को सिर्फ दो टिकट मिली है, एक और दो, सिर्फ दो लोगों ने उसको प्रेफर किया है या एक्सेप्ट किया है। बाकी सी को चार लोगों ने एक्सेप्ट और प्रेफर किया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
बी डी सी डी डी, डी डी बी डी बी, डी डी सी डी बी। बोलो क्या आ रहा है? क्या बोला गया है? पहले अगर थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो कि क्या पूछा जा रहा है। चूज द लैंग्वेज विच इज लीस्ट कॉमनली यूज्ड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द इंटरप्रेटर बिटवीन R3 एंड R4। मतलब हमें कुछ लैंग्वेजेस दिए हैं और कुछ पर्सन्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 experts on nanotechnology involved in an international research project hold a quarterly review meeting in Singapore। ये सब फालतू की बातें, ठीक है। There are certain limitations on their language skill। मेन क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से, ठीक है। एक्सपर्ट R1 knows only Japanese एंड हिंदी, ठीक है। R1 को कौन सी लैंग्वेज आती है? R1 को जापानीज आती है और हिंदी आती है, ठीक है। R2 knows Japanese and English। R3 is good in English and हिंदी। और R4 knows French and Japanese। R5 an Indian knows Hindi, English and French। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हमें पता चल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। किसको क्या लैंग्वेज पसंद थी वो हमने लिख लिया। अब फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो? बिसाइड R5 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्स विद R4 विदाउट एन इंटरप्रेटर। अगर R5 के अलावा किसी को R4 से बात करनी है बिना किसी इंटरप्रेटर के, तो वो कैसे बात कर सकता है? इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर, इनका क्या काम होता है? एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, ह्यूमन को मशीन कोड में बात करवाना, मशीन को ह्यूमन में बात करवाने का बीच में कौन काम करेगा? इंटरप्रेटर, जो कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर एक अगर कोई मीडिएटर होगा तो वो दूसरे से बात कर सकता है। मान लो कि एक को हिंदी आती है, दूसरे को हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, तो एक ऐसा मीडिएटर चाहिएगा जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हो, ताकि वो इनका कन्वर्सेशन करा सके। तो अब यहां पर बोला है कि विदाउट एनी इंटरप्रेटर, कोई भी इंटरप्रेटर के बिना अगर R4 से किसी को बात करना है तो कौन करेगा? R5 के अलावा। तो R4 और R5 बात कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को क्या आती है? फ्रेंच आती है। इनकी एक कॉमन लैंग्वेज है ना, तो R4 और R5 को दोनों को फ्रेंच आती है, मतलब दोनों बात कर सकते हैं। लेकिन क्या बोला गया है? R5 के अलावा। R5 के अलावा ऐसा कौन है जो R4 से बात कर सकता है? तो R4 को कौन सा आता है? फ्रेंच और जैपनीज। तो देखो, R1 बात कर सकता है, ठीक है, R2 भी बात कर सकता है,
R3 बात नहीं कर सकता, R3 और R4 में कोई भी लैंग्वेज कॉमन नहीं है, तो R1 और R2 जो है वो किससे बात कर सकते हैं? R4 से, बिना किसी इंटरप्रेटर के, तो ऑप्शन डी। उसके बाद में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कन्वर्स विदाउट एन इंटरप्रेटर, कौन से दो लोग ऐसे हैं जो आपस में बात कर ही नहीं सकते? ऑप्शन से देख लो, R2 R5, तो R2 और R5 इन दोनों में इंग्लिश कॉमन है, तो ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं। R1 R2, R1 R2 में जैपनीज कॉमन है, ये भी बात कर सकते हैं। R1 R3, R1 R3 में हिंदी कॉमन है, ये भी बात कर सकते हैं। R3 R4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब R3 R4 डायरेक्टली बिना किसी इंटरप्रेटर के बात नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द लैंग्वेज दैट इज लीस्ट कॉमनली यूज्ड एट द मीटिंग, सबसे कम कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया है? तो अगर इंग्लिश को देखें तो 1 2 3 तीन जगह पर यूज किया है। फ्रेंच को अगर हम देखें तो 1 और 2 दो जगह पर यूज किया है। जैपनीज को अगर हम देखें तो 1 2 3 तीन जगह पर यूज किया है, तो सबसे कम कौन सा हो गया? फ्रेंच। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन इंटरप्रेटर व्हेन R3 एंड R4 विश टू डिस्कस, तो अगर R3 और R4 अगर डायरेक्टली बात तो कर नहीं सकते, उसको कोई इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, तो ऐसा कौन होगा जो इंटरप्रेटर का काम कर सकता है? अगर मैं R1 को देखूं तो R1 को जैपनीज और हिंदी आती है, और वो जैपनीज और हिंदी इसका कन्वर्सेशन कर सकता है, मतलब R1 करवा सकता है। R2 के बारे में अगर हम देखें, R2 को जैपनीज और इंग्लिश आती है, तो R2 भी करवा सकता है, R2 भी करवा सकता है ना, क्योंकि R2 को क्या आती है? जैपनीज और इंग्लिश आती है, ये इंग्लिश में बोलेगा, ये जैपनीज में बोलेगा, बात करवा देगा वो। ठीक है, R2 भी करवा सकता है। R5 को अगर मैं देखूं तो R5 जो है हिंदी इंग्लिश फ्रेंच, ये भी करवा सकता है, R5 भी बात करवा सकता है, मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से नन। क्यों? क्योंकि ये ओनली लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ R1 बात करवा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा नहीं है ना, ओनली R1 बात नहीं करवा सकता, R2 भी बात करवा सकता है और R5 भी बात करवा सकता है, तो ये तीनों गलत हो गए, नन सही हो गया। कितने लोगों ने सही दिया था इसका आंसर? ठीक है, हाँ, बाकी के इसके अलावा कितने लोगों का आया था? सबका डी आया था ना? ठीक है, गुड। सपोज अ सिक्स एक्सपर्ट R6, ठीक है, मान लो कि कोई एक R6 से ज्वाइंट इनटू द सेशन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्लियर 5 इज एबल टू अंडरस्टैंड हिम, ही शुड बी फ्लुएंट इन, अगर बाकी सारे सब इससे डायरेक्ट बात कर सकें तो इसको कम से कम कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए? ठीक है, तो ऑब्वियसली जैपनीज सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और फिर जो जिसको जैपनीज नहीं आती उसको हिंदी आती है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी लैंग्वेज है? जैपनीज। और जैपनीज जिसको नहीं आती उनको क्या आती है? हिंदी। तो जिसको जैपनीज और हिंदी आती होगी, मतलब अगर इसको जैपनीज और हिंदी आती होगी तो ये सबसे बात कर सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कौन से वाले में? लास्ट वाला क्या? इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी अगर इसको आती है तो ये सबसे बात कर लेगा क्या? देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी अगर इसको आती है तो फिर R4 को इंग्लिश और हिंदी में से कुछ नहीं आता, तो नहीं कर सकता बात। अरे उसको कोई दूसरी लैंग्वेज तो आती है ना, दूसरी लैंग्वेज में बात कर लेगा, एक ही में बात करे से जरूरी थोड़ा ना है ना? पहले मैं प्यार से समझाता हूं, नहीं समझते हो तो फिर दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही भाषा में समझाऊंगा, है?
ठीक है ना। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन किए हैं उन लोगों को क्या लगता है, जैसे कि ऑनलाइन में जो भी ज्वाइन करता है ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि ना जैसे कि उन्होंने कुछ टाइप किया तो मैंने उनकी मैसेज को पढ़ नहीं रहा हूं या रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, है ना। तो ऑनलाइन वालों को मैं बोल रहा हूं, और तुम लोग भी कई बार ऑनलाइन में चले जाते हो तो फिर तुम लोग को तो पता रहता होगा कि देखो यहां पर मैं चैटिंग करने के लिए बैठूंगा क्या? नहीं ना, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मैं मैसेज देख सकता हूं क्या? नहीं, उसके लिए क्या है ना, चार आंखें होनी चाहिए, पीछे भी एक आंख होनी चाहिए। फिर वो सलमान खान वाला वो चश्मा लेकर आना पड़ेगा पीछे का चैट देखने के लिए, दबंग वाला। ठीक है, तो वो नहीं है अभी चश्मा मेरे पास। ठीक है, जब आ जाएगा तो बात तब की बात रहेगी। और हाँ, दिखता है ना, तभी तो वो पीछे वालों को मार देता ना। ठीक है, तो वो नहीं आता। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर समझा रहा हूं तो इसका मतलब मैं चैट नहीं कर सकता, और मैं लेकिन चैट पढ़ सकता हूं। ठीक है, अब मैं चैट पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको बोल के बता दूंगा। ठीक है, और उसमें भी अगर कोई यूजलेस बातें होगी, जैसे कि सर आज आप बहुत अच्छा दिख रहे हो, ठीक है, और या फिर क्या ये मैं अपनी तारीफ के लिए बोल दिया, ऐसा कोई बोलता थोड़ा ना है। ठीक है, या फिर आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा कोई मैसेज, अच्छी अच्छी तारीफें अगर कोई मेरे को करता है तो मैं उसका भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि क्या है कि एक ने बोला, बाकी तो पीछे गाली भी दे रहे होंगे ना। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं रिप्लाई कैसे दे दूंगा, जो मुझे लगेगा मैं उसका वर्बली रिप्लाई यहां पर दे दूंगा। ठीक है, चैट में जो मुझे लगेगा तो वो मैं बता दूंगा। बाकी नॉर्मली क्या है, यहां पर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के चैट नहीं पढ़ रहा हूं, यहां पर पढ़ रहा हूं, बाकी स्क्रॉल हो जाते हैं मैसेजेस, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो स्क्रॉल हो जाते हैं मैसेजेस। हाँ, कब नहीं लगता है? चलो, मेरे को इम्प्रेस करने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। चलो करो करो। क्या आ रहा है? सी। अब सबसे पहले क्या करा करो, लास्ट ये वाला पढ़ लिया करो, तो थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि निकालना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ द पीपल कैन बी सिलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर सिलेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमें इस चीज पर फोकस करना है। तो द म्यूजिक, अब इनमें से ही कोई ग्रुप पता करना है तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वांट टू सिलेक्ट 4% टू द वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पीस ऑफ म्यूजिक, 7% आर अवेलेबल। ठीक है, 7 लोगों में से कितनों को चूज करना है? 4 को चूज करना है। ठीक है, और फिर अब यहां से बोला गया है, मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर। तो रोहित और तान्या जहां पर साथ में है उनको डिलीट कर दो। तो रोहित और तान्या यहां पर साथ में है, ये रिजेक्ट हो गया, और रोहित और तान्या यहां पर भी साथ में, ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर, तो ये दोनों एक साथ नहीं काम कर सकते, तो जिसमें भी रोहित और तान्या आएंगे वो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, तो कुणाल और शोभा किसमें है? इसमें है,
तो ये रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, तो मुकेश और कुणाल साथ में काम कर रहे हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ए सी बी डी डी। सी सी बी बी ए बी डी बी डी ए सी बी डी ए सी। मतलब ये है कि सबका अलग अलग आ रहा है ना। ओके, कर लिया सॉल्व, हो गया। क्या बोला गया है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन देर आर 2 कपल्स, द लॉयर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, लॉयर जो है वो हेड हो गया। एंड ओनली 2 सन मुकेश एंड राकेश बोथ टीचर, और इसके 2 सन हैं, एक मुकेश और राकेश, और दोनों ही क्या है, टीचर हैं, तो उनका प्रोफेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है, मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर। ठीक है, तो रीना और मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ तो आई थिंक ये लॉयर हो ही गई। ठीक है, एक रीना आएगी, तो या तो रीना इधर होगी या इधर होगी। ठीक है, और वो क्या होगी, लॉयर। ठीक है, अभी देख लेंगे रीना
किसके साथ है ना? और वो क्या है? लॉयर। अब देख लेते हैं किसके साथ है। अब मुकेश वाइफ जो है वो डॉक्टर है, तो मुकेश के साथ ये नहीं है। ठीक है, ये मुकेश के साथ नहीं है। मुकेश की वाइफ क्या है? डॉक्टर है। मुकेश की वाइफ जो है वो डॉक्टर है, और रीना इसकी वाइफ हो गई, और ये क्या हो गई? लॉयर हो गई। ठीक है, ये लॉयर हो गई। एंड दे हैव अ सन अजय। ठीक है, तो इनका एक सन हो गया अजय। तो दो मैरिड कपल भी आ गए और एक सन भी आ गया। अब इसका पता है क्या कि ये कौन है, इसका नाम? ठीक है, इन दोनों का नाम नहीं पता। ठीक है, यहां पर सबका यही बना है। ठीक। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ कपल? लॉयर टीचर, ये तो डेफिनेटली कपल है। डॉक्टर और टीचर है, लॉयर नहीं है। टीचर और टीचर नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राकेश वाइफ? राकेश की वाइफ का प्रोफेशन क्या है? लॉयर। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो इसका पता है क्या? हेड लिखा था क्या? अच्छा हाँ, मदर इन लॉ लिखा था, मदर इन लॉ लिखा था। तो फिर ये फीमेल हो गई। ठीक है, तो इसके पास एक दो तीन, तीन जो है वो मेल हो गए। ठीक है। व्हाट इज या वॉज अजय ग्रैंडफादर ऑक्यूपेशन? ग्रैंडफादर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्या? ग्रैंडफादर के बारे में क्या पता है? नहीं पता ना, ग्रैंडफादर का नहीं पता अभी। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अजय? अजय का प्रोफेशन भी नहीं पता। डी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हायरार्की बनाकर ही सॉल्व किया करो। करो सॉल्व। ठीक है ना, हेड जो है वो फीमेल इसलिए होगी क्योंकि उसमें बोला गया था कि जो रीना और मदर इन लॉ जो है वो लॉयर है, इसलिए वो फीमेल होगी।
ट्रिपल सी, थ्री फ्रेंड्स सुरेंदर, वरिंदर एंड जोगिंदर। वो शर्ट, शर्ट का कलर दिया है और पैंट का कलर दिया है, ठीक है। नो वोर पैंट एंड शर्ट ऑफ सेम कलर, सेम कलर का शर्ट पैंट किसी ने भी नहीं पहना। फर्दर इट इज गिवन दैट सुरेंदर डिड नॉट वियर शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, तो इसने ब्लैक कलर का शर्ट नहीं पहना। और फिर इसको ब्लैक को बी के लिख देते हैं, ब्लैक कलर का शर्ट इसने नहीं पहना। फिर वरिंदर डज नॉट वियर शर्ट ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, तो इसने ब्लू नहीं पहना। और फिर जोगिंदर डज नॉट वियर ऑरेंज कलर शर्ट, इसने ऑरेंज नहीं पहना, ठीक है। सुरेंदर डज नॉट वियर पैंट ऑफ ग्रीन कलर, इसने ग्रीन कलर की पैंट नहीं पहनी, किसने? वरिंदर वोर पैंट ऑफ ऑरेंज कलर, इसने ऑरेंज कलर की पैंट पहनी है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा कलर था हमारे पास पैंट के लिए। ऑरेंज, येलो और ग्रीन। और शर्ट के लिए कौन कौन सा कलर था? ब्लू, ब्लैक और ऑरेंज, ठीक है। तो अब अगर इसने ऑरेंज कलर पहना है तो यहां पर ऑरेंज कलर नहीं आएगा, क्योंकि सेम कलर का शर्ट पैंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पर ऑरेंज नहीं आएगा, ब्लू नहीं आएगा, तो क्या बचा? ब्लैक। तो यहां पर ब्लैक शर्ट और ऑरेंज पैंट, बढ़िया। फिर उसके बाद अब यहां पर ब्लैक आ गया, तो यहां पर ब्लैक आ नहीं सकता, तो यहां पर ऑरेंज भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या? ब्लू। और यहां पर फिर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है। और यहां पर ग्रीन नहीं आ सकता, ऑरेंज नहीं आ सकता, तो बचा क्या? येलो कलर। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? ग्रीन। सतरंगी कलर पहने। सोचो, ब्लू शर्ट, ग्रीन पैंट, ब्लैक शर्ट, ऑरेंज पैंट, ऑरेंज शर्ट, येलो पैंट, कतई जहर है। व्हाट वर द कलर ऑफ पैंट एंड शर्ट वोर बाय जोगिंदर? कौन सा कलर है? ब्लू और ग्रीन। कहां गया? सी। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द शर्ट वोर बाय वरिंदर? ब्लैक एंड, अच्छा सिर्फ शर्ट बताना है, ब्लैक। और फिर व्हाट वॉज द कलर ऑफ द पैंट वोर बाय सुरेंदर? कौन सा हो गया पैंट का कलर? येलो। ट्रिपल सी। इसमें से कोई सा नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। हो सक कहां से हो सकता है? ये लो ऑप्शन इधर कर दिए, खुश? हाँ चलो, अभी थोड़ी सी देर के लिए ऑप्शन को छोटा कर देते हैं। करो इसको। हम्म।
डी डी ट्रिपल सी। क्वेश्चन वैसे ही बहुत बड़ा है ये वाले। क्या रहा है? सबका यही आ रहा है? कितने लोगों से नहीं हुआ सॉल्व, हाथ उठाओ। नहीं हुआ इतने लोगों से सॉल्व? देखो क्या बोला गया है पहले। ड्यूरिंग द कल्चरल वीक of an institution, 6 competitions were conducted. The cultural week was inaugurated in the morning of 19th October, Wednesday. ठीक है, तो 19th October को Wednesday है और उस दिन कल्चरल इवेंट स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड टिल 26th October. तो 21, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं पर अगर डेज की जरूरत पड़ेगी तो यहां से ये डेज आ जाएंगे। वेंसडे, थर्सडे, छुट्टी मैं सोच रहा था जल्दी ना आए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद अब क्या बोला गया है, इन द स्पैन ऑफ 8 days 6 कॉम्पिटिशंस नेमली। ठीक है, 8 दिन में 6 कॉम्पिटिशन हुए, मतलब हो सकता है 2 दिन कोई कंपटीशन ना रहा हो। वर ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद द वेरियस अदर कल्चरल प्रोग्राम, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल यहां से है। ठीक है, अब यहां से हमें मैपिंग करना शुरू करना है कि किस दिन कौन सा कंपटीशन हुआ है। ठीक है, ओनली 1 कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन अ डे। 8 दिन में से 6 कॉम्पिटिशन हुए, इसका मतलब 2 दिन कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, एक दिन में एक ही कॉम्पिटिशन हुआ है। रॉक बैंड कॉम्पिटिशन वॉज नॉट कंडक्टेड ऑन द क्लोजिंग डे। क्लोजिंग डे कौन सा है? आखिरी डे। इस दिन रॉक बैंड नहीं हुआ। ठीक है, फेश पी वॉज कंडक्टेड ऑन द डे प्रायर टू द डिबेट कॉम्पिटिशन। डिबेट कॉम्पिटिशन से पहले कौन हुआ? फेश पी। ठीक है, इसको अलग से हम लिख लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक्स्ट्रा है अभी उसको अलग से लिख लेते हैं कि डिबेट से पहले कौन सा होगा? फेश पी। ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड नाइदर ऑन वेंसडे नॉर ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ग्रुप सॉन्ग जो है वो वेंसडे के दिन नहीं होगा,
तो वेंसडे यहां पर आ गया, यहां पर भी ग्रुप ग्रुप सॉन्ग नहीं होगा और सैटरडे को भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, नन ऑफ द कंपटीशन वॉज कंडक्टेड ऑन थर्सडे, थर्सडे एंड संडे। तो ये हमें दे दिया है कि किस दिन कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, तो थर्सडे को कोई कंपटीशन नहीं होगा और संडे को भी कोई कंपटीशन नहीं होगा, ये दोनों ब्लैंक हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है, स्ट्रीट प्ले कंपटीशन वाज हेल्ड ऑन मंडे। स्ट्रीट प्ले जो है वो मंडे को हुआ है। ठीक है, स्ट्रीट प्ले ये हमें फिक्स पता चल गया कि ये किस दिन है, मंडे के दिन है। देयर वॉज अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन डिबेट कॉम्पिटिशन एंड ग्रुप सॉन्ग। डिबेट और ग्रुप सॉन्ग के बीच में 2 दिन का गैप है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कोई एक को फिक्स करके। ठीक है ना, जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने देख ली, अब किसी को फिक्स करते हैं। तो अब जैसे कि मान लो कि इधर पे डिबेट को फिक्स करें, क्वेश्चन से भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहां पर ये तो इंफॉर्मेशन है, इससे थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन पे चले जाएंगे। मान लो कि अगर मैंने इधर पे क्या रख दूं, इधर पे अगर थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं सोचूं कि यहां पर अगर डिबेट रख दूं, तो इसके पहले कौन आएगा, फैश पी आ जाएगा। और फिर उसके 2 दिन पहले कौन आने वाला है, जीएस। और वो यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि 2 दिन पहले क्या है, छुट्टी है। तो इसका मतलब कि यहां पर डिबेट नहीं आ सकता। समझ में आया कि वो नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर डिबेट आएगा, उसके पहले फेस्ट भी आ जाएगा। 2 दिन के गैप के बाद में कौन आना चाहिए, ग्रुप सॉन्ग, जो कि नहीं है। ठीक है, और ग्रुप सॉन्ग एक्चुअली हमें दिया भी हुआ है, तो उसके बेसिस पर भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप सॉन्ग हमें यहां पर दिया हुआ है, तो अच्छा नहीं है, सॉरी नहीं वाला है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि डिबेट अगर मैं इस दिन मान लूं, ठीक है, अगर मैं डिबेट इस दिन मान लूं, तो 2 दिन छोड़कर कौन आ जाएगा, ग्रुप सॉन्ग। और ग्रुप सॉन्ग यहां पर नहीं आ सकता, मतलब डिबेट यहां पर भी नहीं आ सकता। अब डिबेट को अगर मैं यहां रखूं, तो 2 दिन छोड़कर ग्रुप सॉन्ग। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा यहां पर तो क्या आ गया, यहां पे स्ट्रीट प्ले आ गया, तो यहां पर भी ग्रुप सॉन्ग नहीं आ सकता, यहां पर तो वैसी छुट्टी है। तो अब यहां पर डिबेट सोचते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर अगर डिबेट रख दिया, तो 2 दिन छोड़कर यहां पर ग्रुप सॉन्ग नहीं आ सकता। हाँ, नीचे आ सकता है, तो यहां पर 2 दिन छोड़कर यहां पर ग्रुप सॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि डिबेट मान लो अगर मैंने यहां पर सोचा, तो 2 दिन छोड़कर यहां पर ग्रुप सॉन्ग, उसके नीचे में तो वैसे भी नहीं आ सकता था, तो कहीं और पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मान लो यहां पर ग्रुप सॉन्ग आएगा। उसके अलावा अगर मैं सोचूं कि यहां पर डिबेट है, तो यहां पर ग्रुप सॉन्ग नहीं आ सकता क्योंकि छुट्टी है इस दिन। और अगर मैं यहां पर डिबेट सोचूं, तो फिर यहां पर ग्रुप सॉन्ग की पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा और हो सकती है, इसके अलावा तो कोई सी नहीं होगी। हाँ, यहां पर भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि डिबेट से पहले क्या चाहिए, फेस्ट भी चाहिए। तो इसका मतलब कि 100% हो गया कि डिबेट यहीं आएगा और ग्रुप सॉन्ग यहीं आया। आज समझ में, एक एक को फिक्स कर देगा, यहां पर देखा, फिर यहां पर, ऐसे करते करते हमें समझ में आ गया कि एक ही जगह है जहां पर डिबेट आ पाएगा। और उसके पहले कौन आएगा, फेस्ट भी आएगा। तो यहां पर हमारा फेस्ट भी आ गया। और फिर 2 दिन के पहले कौन आएगा, ग्रुप सॉन्ग, ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या बच रहा है, यहां पर छुट्टी हो गई, यहां पर छुट्टी हो गई, यहां पर स्ट्रीट प्ले आ गया। अब अगर मैं देखूं रॉक बैंड, तो रॉक बैंड यहां आ नहीं सकता, और यहां छुट्टी है, तो 100% अब कहां आएगा, यहीं पर ही आएगा। तो रॉक बैंड यहीं पर आ सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और अब कौन सा बचा हमारे पास, फोक डांस। तो फोक डांस जो है वो यहां पर आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट। हम्म, द कल्चरल वीक स्टार्टेड विद विच कॉम्पिटिशन, कौन से स्टार्ट हुआ है, रॉक बैंड से। हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन द रॉक बैंड कॉम्पिटिशन एंड ग्रुप सॉन्ग। रॉक बैंड और ग्रुप सॉन्ग के बीच में कितने दिन का गैप है, 1 2 3 4 5, 5 दिन का गैप है। ठीक है, विच पेयर ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड ऑन वेंसडे। तो वेंसडे यहां पर है और यहां पर है, रॉक बैंड एंड फोक डांस। कौन सा हो गया, हाँ सी। ठीक है, ये क्लियर है।
विच कॉम्पिटिशन एग्जैक्टली प्रिसाइड द स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन? स्ट्रीट प्ले के बाद में कौन आ रहा है? प्रिसाइड, सॉरी, कौन है उसके पहले? डिबेट, डिबेट कॉम्पिटिशन। फेस्ट पी कॉम्पिटिशन फॉलोज विच कॉम्पिटिशन? फेस्ट पी किसको फॉलो कर रहा है? रॉक बैंड को। ठीक है, यही आ रहा था सबका, चेक कर लो। अरे क्या करना तुम्हें है, क्या करना, क्या करना बताओ? तुम्हें पता चल गया फेस्ट पी क्या है, क्या कर लोगे? मुझे नहीं पता है फेस्ट पी क्या हो गया, क्या करना क्या है ये बताओ। मतलब हर चीज का मतलब जरूरी है तुम्हें, वहां पर ऐसे कई सारे पजल्स मिलेंगे जिसमें कि कई सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है। तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम्हें पता है कितनी गलत बोल रहे हो, फिर भी लोग समझ जा रहे हैं ना, क्यों? छोड़ देते हैं उतनी चीजों को। आ गई बात समझ में? डीवीसीसी है। सेम है ना, जो उसने बोला वही मेरा आ गया। कौन सा लेक्चर किस दिन हो रहा है ये बताना है ना? ठीक है। गेस्ट लेक्चर्स ऑन 5 सब्जेक्ट्स हैव टू बी अरेंज्ड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे से फ्राइडे में हमें अरेंज करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ओनली वन लेक्चर कैन बी अरेंज्ड ऑन ईच डे। इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को क्या नहीं होगा? इकोनॉमिक्स नहीं होगा। गेस्ट फैकल्टी फॉर हिस्ट्री इज अवेलेबल ओनली ऑन ट्यूसडे। तो फिर ट्यूसडे के दिन क्या होगा? सॉरी, कौन से दिन बोला गया था?
ट्यूसडे को क्या होगा? हिस्ट्री होगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स लेक्चर हैज टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जस्ट बाद में कौन होगा? मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं कि इकोनॉमिक्स के बाद में क्या आएगा? मैथमेटिक्स आएगा। उसके बाद में क्या बोला गया है? इंग्लिश लेक्चर हैज टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ द इकोनॉमिक्स लेक्चर। इकोनॉमिक्स के पहले कौन सा आएगा? इंग्लिश आएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों कंसेक्यूटिव होंगे। तो कौन सा दिन हमारे पास कंसेक्यूटिव बच रहा है? यहीं पर बच रहा है, क्योंकि यहां पर तो क्या हो गया? हिस्ट्री हो गया। इसका मतलब कि इस दिन इंग्लिश होगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और उसके बाद में तुम्हारा मैथमेटिक्स हो जाएगा। बचागा कौन सा? स्टैटिस्टिक। वो कौन सा हो गया? तुम्हारा मंडे हो गया। ठीक है। विच लेक्चर इज टू बी शेड्यूल्ड ऑन मंडे? स्टैटिस्टिक। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड इंग्लिश? कौन सा हो गया? हिस्ट्री। विच लेक्चर इज द लास्ट वन इन द वीक? मैथमेटिक्स। उसके बाद में विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन वेंसडे? इंग्लिश। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिफोर द मैथमेटिक्स लेक्चर? इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए। ठीक है, सेम। क्लियर? ठीक है, अब बाकी का फिर कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।